Hello students, welcome to my YouTube channel. This video will be in Hindi language और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है, सिर्फ एक नंबर से वो रह गया, उसके 79 ईच आ जाने थे। तो सबसे पहले हम कमेंट पढ़ते हैं उनका और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कई बार अपने टारगेट स्कोर से एक दो नंबरों से रह जाते हैं, तो ये ख़ास तौर के ऊपर वीडियो उनके लिए है। तो सिद्धार्थ के आर जिन्हें मैसेज किया है, हाय निखिल, could you please help me, my scores were listening 79, reading 79, speaking 83 and writing 78। देखो एक नंबर से। also spelling was 66। which module should I concentrate more from your opinion, thanks in advance। so thank you so much। सबसे पहले कि आपने हमसे क्वेश्चन पूछा, तो अब हम आपको अपना ओपिनियन बताएंगे। और आप लोग भी अगर स्ट्रगल कर रहे हैं 79 से या 65 ई से या एक दो नंबरों से रह रहे हो या आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सारे सेक्शंस कि सारे सेक्शंस आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओके, सो अब हम चलते हैं। सबसे पहले देखो, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, राइट। तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले ये कोर्स के अंदर। ये हमारा पीटी का पूरा मॉड्यूल्स हैं, 4 मॉड्यूल्स हैं और उनके अंदर कुछ सेक्शंस हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है। अब देखो इसमें से गाइस टोटल कितने सेक्शंस हैं, ये सारे 20 सेक्शंस हैं। ओके, और इम्पॉर्टेंट जो हैं वो हैं हमारे 14 सेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट। जो अनइम्पॉर्टेंट हैं वो हैं 6। जो आप रेड कलर में देख रहे हो वो सारे अनइम्पॉर्टेंट हैं, इनका इतना रोल नहीं होता है, चाहे आपका टारगेट 79 ईच क्यों ना हो। तो हम सिद्धार्थ का सबसे पहले एक देखते हैं कि उनके कितने आए हैं स्कोर्स, फिर हम कैलकुलेट करेंगे। लिसनिंग में 79, रीडिंग में 79, स्पीकिंग में 83 और राइटिंग में 78। ये उनके स्कोर्स हैं। अब हम इनको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि इनके मार्क्स क्यों कम आए हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो स्पीकिंग के अंदर है, रीड अलाउड के जो मार्क्स होते हैं वो रीडिंग एंड स्पीकिंग के अंदर होते हैं। इसके मार्क्स स्पीकिंग प्लस लिसनिंग, इसके अंदर सिर्फ स्पीकिंग के स्पीकिंग प्लस लिसनिंग, अगेन स्पीकिंग प्लस लिसनिंग। और राइट फ्रॉम डिरेक्शन के रीडिंग एंड राइटिंग, और इसके सिर्फ राइटिंग में। एंड फिल इन द ब्लैंक्स दो तरह के होते हैं, रीडिंग वाले और अकेले रीडिंग वाले हो गए, और दूसरे होते हैं रीडिंग एंड राइटिंग। इसके अंदर राइटिंग के स्कोर्स भी होते हैं। और उसी तरह यहाँ पर आ गया लिसनिंग प्लस राइटिंग। एंड नेक्स्ट आ जाता है हाईलाइट, करेक्ट समरी, लिसनिंग प्लस रीडिंग। फिल इन द ब्लैंक्स में लिसनिंग प्लस राइटिंग, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, लिसनिंग प्लस रीडिंग, लिसनिंग प्लस राइटिंग। ऑल गुड। सो ये हमारा सारा स्कोर्स का है कि कैसे वो मर्ज होते हैं आपस में, सारे मॉड्यूल्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। 20 सेक्शंस में से सिर्फ 14 सेक्शंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर मैं आपके इस स्कोर की बात करता हूँ, अब देखो स्पीकिंग में आपके 83 आए हैं और ऊपर से आपके लिसनिंग में भी 79 और रीडिंग में भी 79 पूरे आ गए हैं। मतलब ये कहने का हुआ कि मेरे अकॉर्डिंग देखो, लिसनिंग में स्टूडेंट्स के अगर आपके ये स्कोर्स आ रहे हैं ना, तो लिसनिंग में स्टूडेंट्स से आराम से 90 आ जाते हैं बच्चों के। और आपके रीडिंग और लिसनिंग में देखो 79 आए हैं। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं, आपके रीड अलाउड जो सेक्शंस हैं मेरे अकॉर्डिंग वो थोड़े से गलत गए हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े से। वो कुछ भी हो सकता है, रुके हो, मिस हो गए,
कॉन्फिडेंस लूज हो गया, कुछ भी गलती हो सकती है उसके अंदर। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना है ताकि हमारे रीडिंग के स्कोर्स भी इंक्रीज हो जाए। 79 है, अगली बार हमें नहीं पता कि 79 आने हैं या नहीं आने। बच्चे क्या करेंगे, मुझे कहेंगे सिर्फ मुझे राइटिंग में कमजोरी है, 78 स्कोर्स आए हैं। अब देखो नेक्स्ट टाइम अगर तो आपने पेपर दिया है काफ़ी बार, कोई भी स्टूडेंट है, और हर बार आपके इसी में मार्क आ रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम इसमें है। ये ना हो कि कई बार आपने इसमें मार्क आ गए, कई बार स्पीकिंग में हो गए, कई बार लिसनिंग में हो गए, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब इस मूवमेंट के ऊपर ना एरर को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि 79 के अंदर अब देखो क्या गलतियां हो सकती हैं, कोई ना कोई तो ऐसी गलती होगी। अब देखो मेरे अकॉर्डिंग आपको रीड अलाउड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपके रीडिंग के मार्क्स 79 आए हैं। आपकी रीडिंग तो सही हुई है, लेकिन स्पीकिंग में 90 ना आने की वजह से मैं ये कहूँगा आप सभी के ऊपर ध्यान दो, रिपीट सेंटेंस के ऊपर भी और रीडर लेक्चर के ऊपर। ये दो मेजर सेक्शंस हैं हमारे लिसनिंग के, ताकि इसमें भी स्कोर्स बढ़े लिसनिंग में, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्पीकिंग का। ये 7 नंबर जो कटे हैं वो कैसे कटे हैं, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, अगर एक दो गलत हो भी जाएं तो हमारे तो भी 90 आ सकते हैं, राइट। मतलब बाकी सेक्शंस में अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे आपके 90, यहाँ पर 7 मार्क्स बहुत मेजर मार्क्स हैं। आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो एक तरह का 7 नंबर का नहीं है। अगर मैं मान लूँ 7 में से 3-4 नंबर होंगे इसके, और बाकी 3-4 नंबर जो कटे हैं वो इसमें से कटे होंगे, रीड अलाउड में से या रीटा लेक्चर में से। आप रुक रुक कर बोल रहे होगे या कोई चीज़ मिस कर गए होगे, ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मैं आपको ये चाहता हूँ 90 आउट ऑफ 90 कैसे हैं, मैं सिर्फ इसका नहीं देख रहा हूँ, पूरा स्टूडेंट जो मेरे को सुन रहे हैं, सामने वीडियो देख रहे हैं, वो जरूर देखें, ओके। अब देखो रीडिंग के मार्क्स इसमें भी होते हैं, इसमें सही रहा होगा आपका तभी तो आए हैं 79, और आपका रीडिंग भी पार्ट सही रहा होगा, थोड़ी बहुत गलती होगी, और ये जो 2 है इसको मैं मायने नहीं रखता हूँ, ये बहुत कम स्कोर्स के होते हैं। अब हम बात करते हैं राइटिंग की, जिसमें आपके मार्क्स रहे हैं। राइटिंग के स्कोर किसमें होते हैं, इसमें होते हैं समराइज रिटन टेक्स्ट में और ऐसे राइटिंग में। ऐसे राइटिंग में तो आप अपना आराम से लिख पाओगे, टेम्पलेट आपके पास होगा तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब रीडिंग फिल द ब्लैंक्स के जो मार्क्स हैं, अगर आपके सारे सही होते हैं तो आपके 40 मार्क्स जाते हैं किसमें, राइटिंग में, एज पर PTE ऑफिशियल मॉक टेस्ट मैंने दिया था। उसके अंदर सिर्फ रीडिंग पार्ट को अटेम्प्ट किया, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। मैंने सारे क्वेश्चन सही किए, ये वाले रीडिंग या राइटिंग इन द ब्लैंक्स में, मुझे राइटिंग में 40 मार्क्स मिले। हालांकि इसके अंदर कोई और राइटिंग का टास्क नहीं है, तो मतलब क्या हुआ कि राइटिंग में 40 मार्क्स इसको जाते हैं, हर एक ब्लैंक के 2 नंबर। आप अब देखिए, आप अपने आप को घर पे बैठ कर जज करिए कि मैंने गलतियाँ क्या की होगी। रीडिंग या राइटिंग इन द ब्लैंक्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर राइटिंग के स्कोर्स हैं, पर आपके रीडिंग जो ब्लैंक्स हैं वो सही निकले हैं, ठीक है। यहाँ तो प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, अगर यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अंदर रीडिंग और राइटिंग के नंबर होते हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, इसके अंदर लिसनिंग और राइटिंग के नंबर हैं। ये भी आपका ठीक रहा है। अगर आपने हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड मिस कर दिया तो भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसके नंबर उसमें से जाएंगे। नेक्स्ट आता है राइट फ्रॉम रिलेशन, अगर आपने पूरे नहीं लिखे हैं तो भी आपके राइटिंग में स्कोर्स गए होंगे। अब इस मूवमेंट के ऊपर अगर मैं आपको जो सलाह दूँ, आप खुद अपने आप को जज करिए घर में बैठ के कि मुझे कौन सी चीज़ें मिस हुई हैं, तभी हम कंक्लूजन के ऊपर पहुंच सकते हैं। क्योंकि आपके जो स्कोर्स हैं 79 नेक्स्ट टाइम पता नहीं ज़्यादा हो कम हो, हमें नहीं पता, बॉटम लाइन के ऊपर हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक में मार्क आ जाते हैं, मैं उनको यही सलाह देता हूँ कि सभी के ऊपर ध्यान दीजिए, राइट। तो आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ आ चुकी होगी। जो लोग मुझे देख रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, उनको भी पता लग गया होगा कि जो सारे PT में जो हमारे मॉड्यूल्स होते हैं वो सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये मत सोचा करें कि अगर मेरे एक में से स्कोर गए हैं और दूसरे में से नहीं आए तो उसकी वजह दूसरे की भी हो सकती है, ज़रूरी ये नहीं है कि वो राइटिंग की हो। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखिए, हम पर्टिकुलर स्टूडेंट के ऊपर फोकस करके कोचिंग देते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग कोचिंग इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। अगर आपको किसी भी इस लैंग्वेज में आप समझ सकते हो तो ऑनलाइन कोचिंग अपने टाइम के अकॉर्डिंग, खास तौर के ऊपर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं PT में, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।